ऑनलाइनर करंट अफेयर मेडिसिन एग्जाम के लिए भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटो वोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर तैयार हो गया। भारत ने 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया। भारत ने पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल मिश्र का अपना लक्ष्य 5 साल पहले हासिल किया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की। मलेरिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयात भारत बना। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। एशिया रग्बी अंडर 20 सीनियर महिला खिताब चीन ने जीता। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAAI 2025 शंघाई में आयोजित हुई। फ्रिक्स वाईसी पुस्तक 2025 में चीन का यातांग पेंगलाइट हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीजा जारी करना शुरू किया। चीन की टीम ने 36वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपिक शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपयोग बनाया। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादन चीन बना। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। इंगा स्वीटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता। क्लासोथ अल्कराज ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन खिताब जीता। केजिया शेम्पिरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता। एलिज रेडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज जीता। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली श्वेता महिला त्योंग सेंगोगेलिन बनी। कैटलीन सेंड्रा-नील ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता। शिवांगी देसाई ने मिस चाम इंडिया 2024 का खिताब जीता। श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका में भारत की सहायता से बनी 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। भारत की सहायता से बनी। श्रीलंका ने भारतीय सहयोगी से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया। वार्षिक कटारगामा ए साला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया। बंगाल की खाड़ी में उड़ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। न्यायमूर्ति MS रामचंद्र राव ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया। पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा में एक तृतीय एक्वापार्क की स्थापना की जाएगी। कोकबोरोक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गारिया और बोरसोआ बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। त्रिपुरा में भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम आम पहल सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा। आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया।
महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्क के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया। भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट शीर्ष पर रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिकनिक मशरूम की खोज हुई। भारत ने 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एस रोहित कृष्णा बने। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य और सुरक्षित देश घोषित किया गया। आईसीआई बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। जग नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। भारत में 17वें स्थान पर रहा। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 12,000 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपना पहला पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन टू रन मैटर का विमोचन किया। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी। पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। गाई जाता त्यौहार नेपाल में मनाया गया। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाया। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई। केंगसांगो मेसरम ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तुर्किया ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया। मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया। भारत के पहले एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला ने मुंबई में अपना पहला भारतीय अनुभव केंद्र खोला। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेरिटेज टैक्स शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी गई। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डू कोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभियान कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा। विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 सब्जेक्ट योजना शुरू की। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वा ट्रैक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एसजीएसटी प्रतिभूति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
प्रस्ताव के लिए आरक्षण की घोषणा की। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंडेक्स कॉन्फ्रेंस WAI 2025 शंघाई में आयोजित हुई। फ्रिक्स वाईसाई पुस्तक 2025 में चीन का यातांग पेंग लाइट हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना शुरू किया। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपिक शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खी के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादन चीन बना। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का आवरण लक्ष्य प्राप्त 5 साल पहले हासिल किया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की। मलेरिया अंकुरित पाम ऑयल बीजा का सबसे बड़ा आयात भारत बना। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडवाफाल्सी वैक्सीन टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 24वें स्थान पर है। भारत दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। राजस्थान की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की। राजस्थान 5वें जिलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ। इसके साथ ही भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सारंगी बीन को GI टैग विशिष्टता प्राप्त हुआ। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाला विधेयक को मंजूरी दी। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बूथ का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। शिल्पा शेट्टी ने नीना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। TCI इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेट शुभंकर गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ओडियो इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारत क्रिकेट शुभंकर गिल को अपना ओकल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।